सारा 24 घंटा के लिए बंद कर दिया है। हाँ, नहीं तो हमको पता ना है, दवाई के लिए छछन रहे हैं। कितना देर से घूम रहे हैं दवा के लिए? कम से कम 2-3 घंटा से। 3 घंटा से। अब हम लोग आके दवाई मिल रहा है, दवाई बहुत जरूरी है, इमरजेंसी। उनका पैर सड़ रहा है धीरे धीरे, इसमें बहुत कठिनाई की उत्पन्न हो रही है। उनका दवाई के लिए एक डॉक्टर बोले कि दवाई जल्दी बहुत जरूरी है, पानी में चढ़ाना है, लेकिन हम 2 घंटा 2.5 घंटा से पूरा बौरा रहे, कहीं नहीं मिल रहा है। हम यहाँ लाइसेंस लेके बैठे हुए हैं, हमारे पास आदमी आएंगे, हमको पहचानेंगे, हम कहीं भागने वाले हैं नहीं। ऑनलाइन वाला अभी दे रहा है, कल होके कहाँ चला जाएगा उसको कोई पता नहीं। हम लोग का विरोध यही है कि ऑनलाइन जितना को मतलब ये मिला है सर्टिफिकेट, उसको रद्द किया जाए। देखिए, पूरे देश भर में लगभग 12.5 लाख के आसपास दवा दुकान को बंद किया गया है। और अभी हम पटना की जीएम रोड में है, जहां जिसे मेडिकल दुकानों का हब कहा जाता है, लेकिन तमाम दुकानें बंद हैं। बगल में पीएमसीएच अस्पताल है, जहां डेली लाखों की संख्या में लोग इलाज कराने आते हैं। लेकिन इस आह्वान के बाद कितना असर पड़ा है? ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ड्रगिस्ट एंड केमिस्ट की तरफ से यह आह्वान किया गया था, जिसके बाद प्रभाव आम जनता पर दिख रहा है। क्या मांग थी, आपको ब्रीफ में हम समझा देते हैं। मांग थी कि कोरोना टाइम में जिस प्रकार से ऑनलाइन दवाओं को आगे बढ़ाने का सरकार ने प्रावधान किया था, उसके बाद जो दुकान लगाने वाले थे, खुदरा विक्रेता, थोक विक्रेता, उन पे प्रभाव पड़ा, जिसको लेकर अब ये मांग कर रहे हैं कि उन तमाम नियमों को कुछ ना कुछ बदलना चाहिए। लेकिन कुछ यहाँ के लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम श्वेतांबर झा हुआ। कहाँ से आए हैं? भागलपुर से। भागलपुर से आए हैं इलाज कराने? जी, पापा का सर्जिकल हुआ है हार्ट का, और ऑपरेशन हो चुका है, और आज हमको वहाँ से रिलीज किया गया। रिलीज करने के टाइम में कुछ मेडिसिन जरूरी जो खाना होता है वो लिखा जाता है, वो मेडिसिन लिखा गया। अब समस्या ये है क्या कि आज का मेरा टिकट था, हमको देन एंड देयर कैंसिल कराना पड़ गया। अब हम कल दवा का दुकान खुलेगा तो फिर कल दवा लेंगे, उसके बाद फिर अपने घर जाएंगे। एक्स्ट्रा बर्डन पड़ गया। दिन एक्स्ट्रा बर्डन पड़ गया। तकलीफ तो हो रहा होगा, क्योंकि आप तो ये है और भी बहुत सारे इलाज जो इमरजेंसी में। अब तो मतलब ये है ना कि हम हॉस्पिटल में भी नहीं रह सकते हैं। अब हमको तो प्राइवेट होटल वगैरह में ही रहना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए कि हम सक्षम हैं लेने में, हम ले लिए। जो और गरीब गुरबे हैं और भी लोग हैं परेशान हैं, जो तुरंत आए हुए हैं, किसी का बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, उनको चाहिए दवा, तो ऐसे में बहुत दिक्कत है। आपका क्या नाम हुआ? सर, मेरा नाम सुंदर कुमार हुआ। मैं बीटा से आया हूँ दवा लेने के लिए। दादा को पीएमसीएच में दिखवा रहा है। पीएमसीएच में दिखवा रहे हैं और दवा लेने आए हैं जी। कोई दुकान नहीं, कोई पूरा बंद है सर। और एक दवाई 6 दवाई लिखे हुए थे डॉक्टर साहब, जिसमें एक मिला नहीं मिल रहा है क्या? एक ही दवाई मिला है सर, बाकी सब बाहर के लिख दिया है। और उनको पर डे दवाई, जी हाँ, पर डे दवाई बीटा से हम लोग चल गया है। पता था कि आज बंद है, फिर भी उस सिचुएशन में भी जी। अब हम लोग आके दवाई मिल रहा है, दवाई बहुत जरूरी है, इमरजेंसी। उनका पैर सड़ रहा है धीरे धीरे, इसमें बहुत कठिनाई की उत्पन्न हो रही है। और सूचना भी मिला हुआ है कि आज बंद रहेगा, तो हम लोग कल भी ले लेते। मतलब ये इन्फॉर्मेशन भी अस्पताल में नहीं सर, इन्फॉर्मेशन अस्पताल में नहीं मिला हुआ। अब देखिए कि किस प्रकार का प्रॉब्लम आ रहा है कि अस्पताल में मरीज एडमिट हैं, दवा नहीं मिल पा रहा है। पीएमसीएच की स्थिति तो आप जानते हैं कि अंदर की दवा 1-2 लिखेंगे और बाहर से ही दवा आपको लेना होगा। आपका नाम क्या हुआ? मतीश कुमार। कहाँ से आए हैं? फतुहा से आए हैं। फतुहा से। अभी किसी का इलाज? दवाई बाबूजी का हार्ट का पेशी है, हार्ट कबड़ा हुआ है। उनका दवाई के लिए एक डॉक्टर बोले कि दवाई जल्दी बहुत जरूरी है, पानी में चढ़ाना है, लेकिन हम 2 घंटा 2.5 घंटा से पूरा बौरा रहे, कहीं नहीं मिल रहा है। जो भी दवाई है, अगर हॉस्पिटल में भी अगर दवाई लिखते हैं तो 10 को दवाई लिखा, तो जिसमें बहुत दिक्कत है, जिसमें से 8 को मिलता है, 2 को मिलता है, 8 को बाहर से लेना पड़ता है। ये बड़ा प्रॉब्लम है। कहाँ से आए हैं आप? हम गया से आए हैं। आपको पता था कि बंद है? नहीं, हमको कोई बंद नहीं। हम तो हाँ पीएमसीएच में आए हैं। अब क्या कहें, वहाँ तो और डॉक्टरों लोग हैं भरा। आप तो सारा 24 घंटा के लिए बंद कर दिया है। हाँ, नहीं तो हमको पता ना है, दवाई के लिए छछन रहे हैं। कितना देर से घूम रहे हैं दवा के लिए? कम से कम 2-3 घंटा से। 3 घंटा से घूम। हाँ, 10 बजे से समझिए। आम आदमी के लिए कोई कुछ उपाय नहीं है। कोई उपाय नहीं। जब मन तब हड़ताल हो जाता है। अरे हड़ताल है, डॉक्टर साहब कहते हैं कि हमारे प्राइवेट क्लिनिक में आइए तुरंत ऑपरेशन, और यहाँ कह रहे हैं कि अभी नंबरे ना है। भीतर में दवा नहीं मिल रहा है। नहीं, भीतर के दवा वो जेनरिक दवा है, उसको लेने से क्या मतलब? बाहर से ही लेना पड़ेगा। हाँ, बाहर नहीं। आए कहाँ से हैं? गया से आए। टिकारी से। टिकारी से। आप भाई साहब, आप यहीं के हैं या किसी के इलाज में आए? नहीं, यही है। यहीं। अब बताइए, इससे
प्रभाव पड़ रहा होगा कितना का जान चला जाएगा इसमें। ऐसा स्थिति अगर चलेगा तो कितना का जान चला जाएगा ना कि थोड़ा सा जो ऑनलाइन प्रोडक्ट है वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑनलाइन भी गलत जो इस्तेमाल हो रहा है वो भी तो बंद होना चाहिए सर। जो बात है फैक्ट बोलिए, जो भी बात है मैंने पहले ही वीडियो में बोला है। हाँ, जो बात है सर, जो ऑनलाइन प्रोडक्ट किसी का भी फैमिली यूज कर रहा है वो गलत इस्तेमाल भी प्रोडक्ट मिल रहा है, इसी के कारण हड़ताल हुआ है सर। इसमें सोचिए कि मेडिकल जान से बंद दवा दुकान है जी सर। हमारा तो मैगी दुकान है सर, मैगी चाय का दुकान है। दवा का दुकान नहीं मेरा नहीं, हम लोग यहीं के हैं लोकल। तो हम तो रिक्वेस्ट करते हैं जी सर। पेशेंट का दवा आप दिलवाते हैं। जेनरिक दवा है उनको हम बोल जेनरिक देते दवा है, आप अगर रहते तो आप दे देते। हैं। हम मेरा घर भी बगल में, दवा दुकान भी मेरा इसी रोड में, घर भी मेरा इसी रोड में, लेकिन हम इनको बोले कि हम उनको आप भी आए हैं, साथ में आए हैं। हाँ, मेरा ही दवाई लेना है। हम आप ही का दवा लेना है। हम हॉस्पिटल में लेते थे और हॉस्पिटल बंद है। रेगुलर यहाँ आते रहते हैं। हाँ, रेगुलर हमको 3 साल से हार्ट का दवा चाहिए। कितना 2-3 घंटा हो गया होगा? हाँ, 2-3 घंटा से 4-5 घंटा से हम 7 बजे से आए हैं। 7 बजे से आए। हाँ, हम पलामू से आए हैं और मतलब 7 बजे हम उतर। इमरजेंसी जब भी बिहार पे लगा है या कहीं किसी तरह का बंदी होता है तो अमूमन ये किया जाता है कि सारे मेडिकल के दुकान खुले रहते हैं। तो इस तरह का बंदी है, ठीक है, विरोध कीजिए आप, आपकी मांग है, जायज है तो विरोध कीजिए, लेकिन विरोध करने का ये तरीका मेरे हिसाब से नहीं है। काली पट्टी बांध के विरोध कर सकते थे। ये काला पट्टी बांध के। हाँ, ये होना चाहिए। पेशेंट लोग मर रहा है, हम तो ये भी मीडिया से मांग करेंगे। आप लोग को ये कहते हैं कि ठीक है, आज पिछले 10 दिन का आंकड़ा आज पीएमसीएच का निकालिएगा और आज का आंकड़ा निकालिएगा, देखिएगा आपको अंतर मिल जाएगा, आज मृत्यु कितना ज्यादा हुआ। अभी लोकल है यहाँ? हाँ, लोकल है, दवाई दुकानदार है। दवा दुकान आज पूरा दवा दुकान बंद है, लेकिन तकलीफ भी लोगों को बहुत हो रहा है। देखिए, तकलीफ है तो इससे ज्यादा तकलीफ तो उन लोग को ऐसे झेलना पड़ता है। ऑनलाइन में क्या दे रहा है नहीं दे रहा है उसको तो वो देखने नहीं जा रहे हैं, है ना। ऑनलाइन दवा कैसे दे रहा है, कहाँ से पैक हुआ नहीं हुआ वो तो पता नहीं है। हम यहाँ लाइसेंस लेके बैठे हुए हैं, हमारे पास आदमी आएंगे, हमको पहचानेंगे, हम कहीं भागने वाले हैं नहीं। ऑनलाइन वाला अभी दे रहा है, कल हो के कहाँ चला जाएगा उसको कोई पता नहीं। हम लोग का विरोध यही है कि ऑनलाइन जितना को मतलब ये मिला है सर्टिफिकेट उसको रद्द किया जाए, ऑनलाइन बिक्री पे रोक लगा जाए। कहते हैं कि ऑनलाइन से सुविधा थोड़ा जल्दी हो जाए। कोई सुविधा नहीं है, मेडिसिन में क्या सुविधा है। आप सोच एक बात आप समझ सकते हैं, आप जो ऑनलाइन परचेज करते हैं, आप ये कपड़ा हो गया या खाने का सामान हो गया या कोई भी फूड वगैरह आप परचेज करते हैं, ठीक है, ऑनलाइन और ऑफलाइन में आपको क्या अंतर लगता है, हम आपसे पूछना चाहते हैं। दोनों में डिफरेंट आपको लगता है या नहीं लगता है? हाँ, वो तो आंख से देखने से डिफरेंट लगता है, तो वो ठीक है, वो तो खाने का चीज है, उतना मतलब प्रॉब्लम नहीं करेगा। ये मेडिसिन है, ये बीमार और बीमारी का इलाज के लिए दवा खाता है आदमी, है ना, जिससे कि हमको कंट्रोल मिले। और वो हम क्या खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं वो हमको खुद पता ही नहीं है। एक छोटा सा सवाल, क्योंकि इस आसपास में वही लोग आते हैं जो पीएमसीएच में एडमिट होते हैं जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और वो तो ऑफलाइन ही लेते हैं जो हाँ, यहाँ आएंगे, हाँ, उससे तो कोई तकलीफ, और तमाम लोग भटक रहे हैं। ये नहीं तो ये वो समझना आप चाहिए। देखिए, हम लोग का एक यूनियन है, उस यूनियन के अंदर जो भी होता है, जो भी बात रखा जाएगा, है ना, उसको तो फॉलो करना है ना, सब आदमी को फॉलो करना है। लोग कितने भी तकलीफ नहीं तकलीफ हमको भी तकलीफ है, हमारे फैमिली से भी ऐसे आदमी होंगे जिनको कि अभी दवा का जरूरत होगा, नहीं मिलेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। हमारे भी और तरीका भी हो सकता था। नहीं तरीका तो यही है ना, तरीका तो और तरीका हम लोग तो अपनाए थे। हम लोग ये जब फर्स्ट बार ये लॉन्च हुआ ऑनलाइन तो हम लोग उस टाइम भी विरोध किए, है ना, लेकिन कुछ ऐसा निष्कर्ष निकला नहीं। चलिए, आई विश की निष्कर्ष जल्दी। चलिए देखिए, अभी हम जीएम रोड में हैं और यहाँ पे 24 घंटे के लिए ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ड्रगिस्ट एंड केमिस्ट, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी तरफ से आह्वान किया गया है बंद का। 12.5 लाख पूरे देश भर में दवा दुकान बंद है। पूरे बिहार की बात करें तो 40,000 से ज्यादा दुकान जो है उसको बंद किया गया है। और सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है पीएमसीएच के पास, क्योंकि पीएमसीएच में लाखों की संख्या में लोग इलाज कराने आते हैं और यही दवा लेने आते हैं। लेकिन अभी 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, 7 घंटे से लोग घूम रहे हैं, लेकिन उनको दवा नहीं मिल रही है। अब क्या कुछ होगा आगे? क्या ये बंदी से सब कुछ सही हो जाएगा? क्या ऑनलाइन जो सुविधाएं प्रभाव पड़ेगी? इन तमाम चीजों पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। हमारे साथ जुड़े रहे, देखते रहे
सच टॉक।